अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं बात करते हैं बरानी इलाकों की खरीफ की अहम फसल मूंगफली के हवाले से। साल 2023 के लिए आप कौन सी पैदावार इकसाम काश्त कर सकते हैं। याद रखें कि मूंगफली जो है रेतीले इलाकों की एक बहुत अहम फसल होती है जी। इसके सीड में जो है 44 से 55% तक जो है वो खुरदनी आयल होता है। इसमें उसके अलावा जो है मादनियात कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, उसके अलावा विटामिन बी, ई, ओ और के वगैरह जो है उसमें मौजूद होते हैं। मौसम सरमा में मूंगफली बहुत एक मकबूल खुश्क मेवा होती है। अगर पाकिस्तान में से काश्त के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो है इसकी 221,000 एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है, जिसमें से 93,000 टन तकरीबन जो इसकी पैदावार होती है। इसमें 87% जो पैदावार है वो पिंडी, जेहलम और चकवाल यानी पिंडी डिवीज़न से हासिल की जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो इलाके जिनमें काश्त की जाती है पिंडी, जेहलम, चकवाल, मियाँ वाली, अटक, सरगोदा, रहीम यार खान, बखर, खुशाब, इस्लामाबाद, खानेवाल, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर शामिल हैं। काश्तकार भाई याद रखें कि मूंगफली के अलावा उसके जो सब्ज़ पत्ते होते हैं बतौर उसे चारा जात इस्तेमाल किया जाता है। जानवर से बहुत शौक़ से खाते हैं इसे, जो वहाँ की मकामी ज़ुबान में टांगरी के तौर पर इसे जानते हैं जी। तो बीमारी ख़िलाफ़ इसके अंदर काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है जी। तो आप भी ऐसे इक़साम काश्त करें जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हों और बेहतर प्रोडक्शन देते हों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आप साल 2023 में कौन से इक़साम जो काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप 15 मार्च से 31 मई के दरमियान काश्त करना चाहते हैं तो आप फ़खरे चकवाल, बारी 11 और बारी 16 जो है वो काश्त कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर से देख सकते हैं फ़खरे चकवाल, इसके दाने भी देख सकते हैं, फली भी देख सकते हैं इसकी। और उसके अलावा अगर आप 15 मार्च से 30 अप्रैल तक काश्त करना चाहते हैं तो फिर NARC 19, अटक 19, बुठार और हार्ड 479 जो है वो आप काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, साल 2023 के लिए बरानी चकवाल एरिया जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की तरफ से जो है वो नई जो मूंगफली के नई इक़साम जिनमें फ़िदा है, चकवाल गोल्ड है, फ़खरे अटक वो भी मंजूर कर ली गई है। इसका सीड जो है वो आपको अगले साल से जो है वो मैसर हो जाएगा। काश्तकार भाइयों, और आपको बताते चलें कि आप अगर मूंगफली काश्त करते हैं तो फ़ी एकड़ जो है NARC का जो 19 है उसकी 35 किलोग्राम जो है उस आपको जो गिरियाँ आपको दस्तयाब होंगी तो फिर एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी जितनी भी इक़साम हमने आपको बताई हैं जिनमें अटक है, पोठोहार है, फ़खरे चकवाल है, बारी 19 है, बारी 16 है, उनकी जो फलियाँ हैं वो 40 किलो गिरियाँ जो हैं आप इस्तेमाल करेंगे फ़ी एकड़। अगर फलियों की बात करें तो 70 किलो फलियाँ जो हैं फ़ी एकड़ लगती हैं। 5 किलो जो फलियाँ हैं फ़ी कनाल के हिसाब से उसे लगाई जाती हैं। पौधों की तादाद फ़ी एकड़ जो होती है 50 से 60 हज़ार जो होती है फ़ी एकड़ वो आपको लगानी पड़ती है। काश्तकार भाइयों, अगर आप मूंगफली की एक उगाव के हवाले से बात करें तो 18 से 32 सेंटीग्रेड बेहतर होता है। इसके लिए आप बेहतर मैनेजमेंट करके फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो 25 से 30 मन इसकी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो हैं वो मूंगफली के बाद जो है वो गंदम भी काश्त कर लें तो फिर आप फ़खरे चकवाल को काश्त करें। 120 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप गंदम काश्त कर सकते हैं। बाकी जो मूंगफली की इक़साम होती हैं वो तकरीबन 5 से 6 माह में आमतौर पर तैयार होती हैं। तो फिर उसके बाद जो है आमतौर पर गंदम की काश्त का जो है वक़्त तकरीबन नहीं रहता। तो इसलिए आप जो है वो बरवक़्त काश्त करें, बेहतर काश्त करें। बेहतर प्रोडक्शन लेने के लिए आप जो है वो जुलाई के महीने में इसमें जो है फ़ी एकड़ जो है वो आप जिस्म भी इस्तेमाल करनी होती है कि इसकी जो इसकी फलियाँ निकलती हैं, इसकी जो फूल निकलते हैं, उसकी जो सुइयाँ होती हैं, उन्हें बेहतर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जिस्म की ज़मीन के अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया जी।